क्या आप भी अपने करियर में आगे बढ़ने और ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास पाने का सपना देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका वर्क अनुभव और कौशल ऑस्ट्रेलिया में न केवल मान्यता पाए, बल्कि आपके लिए लंबी अवधि तक एक बेहतर भविष्य बने? 482 वीजा से 186 वीजा तक का ट्रांजिशन आपके लिए नए अवसरों और सफलता की नई राह खोल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ट्रांजिशन से आपके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और कैसे आप इस प्रक्रिया का सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन। सेक्शन 11, एम्प्लॉयर्स रोल इन स्पॉन्सरशिप एंड हाउ टू अप्रोच देम। जब आप किसी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं, तो आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको ये दिखाना होगा कि आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन उनके बिजनेस गोल्स के लिए बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले आपको अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना होगा और ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपने कंपनी के गोल्स को अलाइन किया है। इससे एम्प्लॉयर को यह समझ में आएगा कि आप उस रोल के लिए परफेक्टली फिट हैं और आपके आने से उनकी बिजनेस नीड्स पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको ये बताना होगा कि आपके जैसे पर्सन को हायर करने से एम्प्लॉयर को रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट्स बचाने का फायदा होगा। अगर आपने पहले से उसी कंपनी में काम किया है, तो एम्प्लॉयर को नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होगी और इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइम भी बच सकता है। एम्प्लॉयर को ये बताने के लिए आपको अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, अचीवमेंट्स और सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करना होगा, ताकि वे ये देख सके कि आपने पिछले रोल्स में कैसे वैल्यू ऐड किया और आपकी स्किल्स कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। आपको अपने अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस को बिजनेस केस के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक कन्विंसिंग सेल्स पिच दे रहे हैं, जहां आपको ये प्रूव करना है कि आपकी स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर के लिए लाभकारी हैं। इस बिजनेस केस में आपको ये बताना होगा कि आपकी एक्सपीरियंस और स्किल सेट से कंपनी को कैसे लाभ होगा। यह अप्रोच एम्प्लॉयर को ये दिखाने का एक इफेक्टिव तरीका है कि आप उनकी रिक्रूटमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। साथ ही आपको ये समझाना होगा कि आपने किसी कॉम्प्लेक्स टास्क या चैलेंज को कैसे सक्सेसफुली हैंडल किया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से एम्प्लॉयर को कितना फायदा हुआ। ऐसे एग्जाम्पल और स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को इंक्लूड करने से आपके चांसेस बढ़ सकते हैं कि एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी होगा। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप की बात ओपन एंड प्रोफेशनल तरीके से करें, ताकि वह समझ सके कि आप किस तरह से उनकी टीम के लिए वैल्यू ऐड करेंगे। आपकी अप्रोच को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और करियर फोकस्ड होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर को ये लगे कि आप किसी भी तरह से कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करने के लिए फुली कमिटेड हैं। सेक्शन 12, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर फॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा। 482 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर को आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होना चाहिए और यह प्रूव करना होगा कि पोजीशन जेन्युइन है। एम्प्लॉयर को ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि जिस पोजीशन के लिए वह आपको हायर कर रहे हैं, वह एक्चुअली कंपनी की नीड्स को फुलफिल करती है और किसी लोकल कैंडिडेट को हायर करने का प्रयास किया गया था। एम्प्लॉयर को ये भी साबित करना होगा कि पोजीशन लॉन्ग टर्म और फुल टाइम है, ताकि स्पॉन्सरशिप अप्रूवल के चांसेस बेहतर हो सकें। दूसरी बात, आपको अपनी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को सही तरीके से डॉक्यूमेंट करना होगा। अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि यह आपके फील्ड के अनुसार है। इसका मतलब ये है कि यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर, रिटेल मैनेजर या शेफ हैं, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस उसी रोल से संबंधित होना चाहिए जिसे आप 482 वीजा के तहत अप्लाई कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आपके स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को वैलिडेट करेगा और आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके अलावा यदि आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उन्हें स्पॉन्सरशिप फीस और नॉमिनेशन फीस चुकानी होगी। ये फीस यूजुअली एम्प्लॉयर द्वारा पे की जाती है, क्योंकि यह उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ केसेस में कैंडिडेट को भी कुछ फीस पे करनी पड़ सकती है, खासकर अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स होते हैं। ये फीस एम्प्लॉयर द्वारा भरने वाली नॉमिनल फीस से लेकर लार्ज अमाउंट्स तक हो सकती हैं, जो एम्प्लॉयर की कंपनी साइज और बिजनेस टाइप पर डिपेंड करती है।
ये फीस स्पॉन्सरशिप और नॉमिनेशन प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, जिन्हें एम्प्लॉयर को वीजा एप्लीकेशन की सबमिशन से पहले क्लियर करना होता है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा 482 के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो आपको ये पूरी तरह से समझना होगा कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए जरूरी हैं। इस प्रोसेस को समझने से आपकी वीजा एप्लीकेशन और अप्रूवल प्रोसेस स्मूथ हो सकती है। सेक्शन 13 ट्रांजिशन फ्रॉम 482 वीजा टू 186 वीजा फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। जब आप 482 वीजा पर होते हैं और 2 साल पूरा कर लेते हैं, तो आप 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 186 वीजा एक परमानेंट रेजिडेंसी वीजा है, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट सेटलमेंट का मौका देता है। ये वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म स्टे और वर्क करने का अधिकार देता है, और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो यह आपके लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये वीजा सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी परमानेंट रेजिडेंसी देने का मौका देता है। इससे आपको एक स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस के साथ आपको हेल्थ केयर, एजुकेशन और अन्य इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म रहने का सोच रहे हैं, तो 186 वीजा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहले आपको 482 वीजा पर एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ता था, लेकिन अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि आप 2 या 3 एम्प्लॉयर्स के साथ भी काम कर सकते हैं और फिर 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करने की रिजिड रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे आपके लिए करियर ग्रोथ और डाइवर्स एक्सपीरियंसेस प्राप्त करना आसान हो जाता है। पहले अगर किसी को 186 वीजा के लिए अप्लाई करना था, तो वह एक ही एम्प्लॉयर के साथ 2 साल तक काम करना पड़ता था। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एप्लीकेंट्स को एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करने की मजबूरी नहीं है। ये चेंज खासकर उन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अपनी करियर पाथ में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने स्किल्स का यूज करना चाहते हैं। इससे अगर आपने एक एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस प्राप्त किया है और दूसरे एम्प्लॉयर के साथ वर्क किया है, तो आपके लिए 186 वीजा के लिए अप्लाई करना ज्यादा एक्सेसिबल और इजियर हो गया है। इससे ये भी बेनिफिट होता है कि जो लोग डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट्स और रोल्स में अपना एक्सपर्टीज बढ़ाना चाहते हैं, वे भी आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस चेंज से एक बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉयर के साथ 2 साल तक काम किया है, तो अब आप दूसरे एम्प्लॉयर के साथ भी काम करके परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इससे आपकी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं और आप अपने करियर को ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही इस चेंज ने 482 वीजा होल्डर्स के लिए पाथवे को और भी सीमलेस और आसान बना दिया है। अब आप अपनी करियर जर्नी में कई एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर सकते हैं और फिर 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता दिखाता है। यह उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो नए स्किल्स और एक्सपीरियंसेस प्राप्त करना चाहते हैं और जो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को ऑस्ट्रेलिया में एक्सपैंड करना चाहते हैं। 186 वीजा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप और आपके द्वारा काम किए गए रोल्स। पहले जहां आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर के साथ काम करके 2 साल पूरा करना होता था, अब ये प्रोसेस फ्लेक्सिबल हो गया है और आपको अलग अलग एम्प्लॉयर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अब आपको अपने करियर पाथ में ज्यादा इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मिलेगा और आप अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को मल्टीपल रोल्स में अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके लिए ये भी संभव होगा कि आप अपनी स्किल्स को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अप्लाई करें और ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में अपनी पोजीशन को और मजबूत बना सकें। इसके अलावा 186 वीजा होल्डर्स को परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के बाद उनके पास मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इसके अलावा एक परमानेंट रेजिडेंट के रूप में आपको वर्क राइट्स और रेजिडेंस राइट्स मिलती हैं, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। 186 वीजा के साथ आपको कई एडवांटेजेस मिलते हैं,
जैसे कि आप आसानी से सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपके लिए जॉब मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं। इसलिए यह फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अब अगर आप 482 वीजा होल्डर हैं और आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस पूरा कर लिया है, तो आप 186 वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और एक स्टेबल फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।